हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 5 उपविषय ग्लोब एवं मानचित्र। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, ग्लोब किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। इसमें पृथ्वी के हर एक भाग को बराबर नापकर छोटा दिखाया गया है। दूसरा, सबसे पहले बने ग्लोब में कौन से दो महाद्वीप नहीं दिखाए गए थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले बने ग्लोब में उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप नहीं दिखाए गए थे। तीसरा, कोलंबस किस महासागर को पार करके वेस्ट इंडीज़ पहुंचा था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कोलंबस अटलांटिक महासागर को पार करके वेस्ट इंडीज़ पहुंचा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, ग्लोब तथा मानचित्र में कोई एक अंतर बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है जिसमें हम संपूर्ण पृथ्वी को देख सकते हैं। मानचित्र सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग का चित्र है। प्रश्न 2 करते हैं, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको सही शब्द भर के इन्हें पूरा करना है। पहला, ग्लोब शब्द डैश भाषा के ग्लोबस से लिया गया है। इसका अर्थ डैश है। तो यहाँ लिखेंगे लैटिन और गोल। ग्लोब शब्द लैटिन भाषा के ग्लोबस से लिया गया है। इसका अर्थ गोल है। सेकंड, वेस्ट इंडीज़ की खोज कोलंबस ने की थी। थर्ड, पुर्तगाली फर्डिनेंड मगेलिन के जहाज़ ने पृथ्वी का एक चक्कर डैश साल में पूरा किया था। तो यहाँ लिखेंगे 3। चौथा, सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके भाग के चित्र को डैश कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मानचित्र। सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग के चित्र को मानचित्र कहते हैं। पांचवा, मानचित्र में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में डैश करके दिखाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कम। मानचित्र में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दिखाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए ग्लोब के चित्र को देखकर अपनी कॉपी में ग्लोब का चित्र बनाइए और रंग भी भरिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लोब का चित्र दिया गया है। आप इस ग्लोब के चित्र को देखकर अपनी कॉपी में बनाएंगे और रंग भरेंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, अपने घर से विद्यालय तक के रास्ते का मानचित्र बनाइए। तो बच्चों आपको अपने घर से विद्यालय तक के रास्ते का मानचित्र बनाना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए एक चित्र लगा दिया है जिसे देखकर आप भी आसानी से मानचित्र बना सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल आपदा प्रबंधन। प्यारे बच्चों, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। इसके आने पर जान माल का नुकसान होता है। इसके आने पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बेड, टेबल, डेस्क जैसे मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जाएं और उसके निचले हिस्से को कसकर पकड़ लें ताकि झटकों से वह खिसके नहीं। दूसरा, अगर आपको कोई मजबूत चीज़ नज़र नहीं आ रही है तो किसी मजबूत दीवार से सटकर सिर को किसी मजबूत चीज़ या मोटी किताब से ढककर घुटने के बल टेक लगाकर बैठ जाएं। तीसरा, भूकंप के झटके महसूस होने पर पंखे, खिड़की, अलमारी और भारी सामानों से दूर रहें। इनके गिरने और कांच के टूटने से चोट लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। चौथा, घर के बाहर निकलकर कभी भी बिजली, टेलीफोन के खंभों या पेड़ पौधों के नीचे ना खड़े हों। पांचवा, लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का प्रयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा, अगर आप भूकंप के दौरान मलबे के नीचे दब जाएं तो किसी रुमाल या कपड़े से मुंह को ढकें। सातवां,
मलबे के नीचे खुद की मौजूदगी को जताने के लिए पाइप या दीवार को बजाते रहें ताकि बचाव दल आपको तलाश सके। 8वां, अगर आपके पास कुछ उपाय ना हो तो चिल्लाते रहें और हिम्मत ना हारें। उपरोक्त बातों को याद करके अपने माता पिता को सुनाइए। तो बच्चों, अभी अभी जो आपको जीवन कौशल में बातें बताई गई हैं, आप इन बातों को याद करके अपने माता पिता को सुनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।